जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 30 जून से आपके आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पहले ही समाप्त हो गया था, उसका एनालिसिस मैं करवा चुका हूं। जिसने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों अपने बात करेंगे 30 जून सेकंड शिफ्ट के जो रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वीडियो को सभी के सभी एक बार फटाफट से पहले तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और रोज़ाना आप आर्मी अग्निवीर जीडी परीक्षा की हर शिफ्ट की एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 30 जून सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो आज आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, किंग हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आज आपके आर्मी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। और आगे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है ये सारे प्रश्न याद करके जाना। आपके शिफ्ट में ये प्रश्न ज़रूर रिपीट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुष्य भूति। किंग हर्षवर्धन जो है ये पुष्य भूति वंश का शासक था, तो पुष्य भूति आपके ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर व कन्नौज। इसकी दो राजधानी थी, थानेसर थी और एक कन्नौज थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, संविधान का क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। और इसका जिक्र हमें मिलता है अनुच्छेद 56 में, यह वर्णित है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री पीएम का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राउत नाचा किस राज्य का नृत्य है। राउत नाचा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से नृत्य हैं, तो आप कहोगे सैला, गोरमारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, सैला लड़की, चंदेनी, वेदामती, कापालिक आदि, ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। और आने वाले शिफ्टों में, आने वाले दिनों में आर्मी के एग्ज़ाम में ये यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब और किसने कहाँ किया था। अब यहाँ पे तीनों चीज़ तो नहीं पूछी होगी, तो मैं आपको तीनों चीज़ ही बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने और कहाँ की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। किसने की थी इसके संस्थापक थे आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान। तीनों ने मिलकर की थी। आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, इन तीनों ने मिलकर 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा था, वाटर पाइप किससे बना होता है। तो ये दोस्तों पीवीसी का बना होता है, पीवीसी से बना होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। ऑप्शन में बॉक्साइट दिया गया था और स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है, जिनका एग्जाम हुआ था उन्होंने कन्फर्म किया बॉक्साइट ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग्स दिया था जो कि राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों जिनका भी आर्मी का एग्ज़ाम बाकी है ना, आने वाले दिनों में जिनका आर्मी का एग्ज़ाम होगा, ये सारे प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न आप याद करके जाओ। आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न याद कर लेना। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा था करंट अफेयर से, वर्तमान में अजीत कुमार डोभाल ये किस पद पर हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत कुमार डोभाल जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मंदक के रूप में दोस्तों इसके लिए हम भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण के लिए हम कैडमियम, बोरोन की छड़ें प्रयुक्त करते हैं। 100% रियल क्वेश्चन है जो आज आपके आर्मी के सेकंड शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन आया था, अम्बुबाची त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है। ये असम का त्यौहार है, ये कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इलबारी वंश का पहला शासक कौन था। इलबारी वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में था। मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन
ऐबक जो है ना ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 से कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा है। दूसरा सबसे अधिक मेट्रो जनसंख्या वाला शहर पूछा था, तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर है दिल्ली। मेट्रो शहर जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो नंबर 1 पे है मुंबई, 2 नंबर पे है दिल्ली और 3 नंबर पे है कोलकाता, 4 नंबर पे है चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 हमारे मेट्रो शहर हैं जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे मुंबई है, 2 नंबर पे दिल्ली है, 3 नंबर पे कोलकाता है, 4 नंबर पे चेन्नई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22-23 अक्टूबर 1764। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था गोटीपुआ नृत्य का अन्य नाम क्या है। गोटीपुआ नृत्य का अन्य नाम है ओडिसी। ओडिसी ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के अन्य कौन कौन से नृत्य हैं वो देख लेते हैं। ओडिसी हो जाएगा, घुमरा हो जाएगा, दलखाई, मुनरी, कीसाबाड़ी, बाग नाचा, पैका अखाड़ा, सावरी, लोडी खेला, गोटीपुआ, धाप, झुमेर, रानापा, मयूरभंज छो, ये सभी दोस्तों उड़ीसा के प्रमुख नृत्य हैं। आगे आर्मी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था साइंस का हेमेटाइट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। हेमेटाइट ओडिशा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा 34% ओडिशा में पाया जाता है। 2 नंबर पे ये झारखंड में पाया जाता है 23%। 3 नंबर ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 22%। 4 नंबर ये कर्नाटका में पाया जाता है 11% और 5वें नंबर गोवा में पाया जाता है 5%। तो ये दोस्तों ओडिशा के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में भी पाया जाता है, पर मुख्य रूप से सर्वाधिक 34% के साथ ये ओडिशा में पाया जाता है। और जिनका एग्ज़ाम था आज सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है ओडिशा ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन था लिक्विड नाइट्रोजन का क्वंथनांक कितना होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का ये -210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट -218.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना बीच बीच में, ये दोस्तों आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए हैं। आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम होगा उनके शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था साइंस का महासागरीय घटना ज्वार भाटा ये किसके कारण होता है। महासागरीय घटना जो ज्वार भाटा है ये चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है, जिसे ज्वार और भाटा कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है। संविधान का क्वेश्चन था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। ऑप्शन यहाँ पे भाग 4 दिया गया था एग्जाम में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है। अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा वातापी, जिसको बादामी भी बोलते हैं। इसके संस्थापक थे जयसिंह। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। अगला क्वेश्चन आया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक पूछा था, तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा महात्मा गांधी की और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि ट्रूथ इज़ गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ठीक है, तो और एक है ट्रूथ शिप। ये सभी दोस्तों बुक्स लिखी गई हैं महात्मा गांधी के द्वारा, और आज आपसे पूछी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर क्या थी। व्हाट वाज द फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला थी, तो 2.4 यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया था। एक स्टूडेंट जो एग्जाम देकर बाहर आया है उन्होंने कन्फर्म किया है यही ऑप्शन था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। एक क्वेश्चन था प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने की थी। ऑप्शन में आइजैक न्यूटन था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यह 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा खोजा गया था। न्यूटन ने पाया कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से बना है। प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाने की प्रक्षेपण को डिप्रेशन कहा जाता है, डिप्रेशन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था वीरागेस लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। वीरागेस ये कर्नाटक का है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की और कौन से लोक नृत्य हैं, यक्षगान, हुतारी, डोलू कुनिथा, करगा, लंबी, वीरागेस, हुली वैसा, कामसले, सुग्गी, जोगीथी नृत्य, ये सभी कर्नाटक के हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था, हिमालय पर्वत की कुल कितनी श्रेणियाँ हैं? हिमालय पर्वत की कुल 3 श्रेणियाँ हैं। ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, बाह्य हिमालय या जिसको शिवालिक कहा जाता है। तो ये 3 जो है ना कुल 3 श्रेणियों में बटा है हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन था, स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था। INS अरिहंत है, ये स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन आया था, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी तन्वी शाह। 1959 संगीत में इनको मिला था ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आया था, वनों की कटाई से वायुमंडल में CO2 के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनों को जितना काटा जाएगा उतना ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जो कि प्रदूषण के लिए हानिकारक होता है, बढ़ता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं की ये बुक है, ठीक है, तो खुशवंत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आर्मी GD क्वेश्चन पेपर जो आपका आज 30 जून को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सारे रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो मैंने आपको अभी करवा दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले शिफ्ट में। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है आर्मी GD का, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।